बता रहा था कि दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक निमोनिक इस चैप्टर का और दूसरा इसके साथ ही जुड़ा हुआ पन। आर्ट ऑफ मेमोरी निमोनिक का सिनोनिम है और पन जो है वो है डबल एज्ड वर्ड, दो रुखा अल्फाज, चुभने वाली बातें करना। स्टायर और आयरनी की किस्म है ये, क्रिटिसिज्म है ये, तंज है ये, पन। दैट रेज्ड लाफ्स, जब वो पन सुनाता, बच्चों को चुभने वाली मजाहिया बातें सुनाता तो कह के पैदा होते क्लास में। एंड एट द सेम टाइम इम्प्रिंटेड समथिंग इन द माइंड, उसी वक्त कुछ ना कुछ दिमाग में प्रिंट हो जाता। देयर वाज वन दैट नेवर फेल्ड टू प्लीज, though it was only a sample of many others। पहले तो लोगों को, बच्चों को खुश करने में वो नाकाम होता, लेकिन उसके बाद ऐसे मजाहिया लतीफे सुनाता जिससे बच्चे खुश हो जाते। Whenever his Roman history forms came to deal with Alex Canolia, the law that permitted patricians to marry plebeians, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है, patricians and plebeians। ये जो पैट्रिशियंस हैं ये अमीर लोगों को कहते हैं, रिच पीपल। ये रिच लोगों को कहते हैं पैट्रिशियंस, और जो गरीब आवाम होती है उसे प्लेबियन कहते हैं, प्लेबियन। अनीस तवज्जो करो यार, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं जिनको मैं मार्क करवा रहा हूं, इसको अंडरलाइन करें आप। प्लेबियन एंड पैट्रिशियंस। मैंने बोला पैट्रिशियन कहते हैं रिच पीपल, एलीट पीपल, रॉयल पीपल, और प्लेबियन कहते हैं पुअर पीपल, कॉमन पीपल, इनको प्लेबियन कहते हैं। ये एक लेक्स कैनोला, एक सियासतदान, एक तारीखदान था रोम का। एक कानून रखा था रोम के अंदर, साबका रोम के दौर में। वो जो कानून था वो ये था कि अमीरों की शादी गरीबों में हो सकती है। पैट्रिशियंस कैन बी मैरिड विद प्लेबियंस, रिच शादी कर सकते हैं गरीबों के साथ, अमीर शादी कर सकता है गरीब के साथ। ये रोम का कानून था। Chiefs used to add so that, you see, if Miss Plebs wanted Mr. Patricians to marry her, and he said he couldn't, he probably replied, "Oh yes, you can, you liar." Robbers of laughter। चीफ्स जो है वो कभी कभार इस तरह का मजाक करता कि एक आम औरत चाहती है किसी अमीर ज़ादे से शादी करना, तो क्या वो कर सकती है, क्या वो कर सकता है, वो नहीं कर सकता। तो उसकी वाइफ उसको जवाब देती, यू लायर, तुम झूठे हो, तुमने तो की है। एंड कैथी ब्रॉडर्ड, कैथराइन को शॉर्टली कैथी लिखा हुआ है, उसने इसके दिमाग को वसी किया। ब्रॉडर्ड कहते हैं दिमाग को वसत देना, ब्रॉडर्ड इज व्यूज, उसने इसके ख्यालात को वसी किया। पहले इसकी सोच बड़ी तंग थी, तंग नजरी थी, लेकिन अब इसके माइंड में एक वसत आ चुकी है। एंड ओपिनियंस आल्सो, अब इसकी राय भी बदल चुकी है। गिविंग हिम आउटलुक, अब इसको ऐसी बसीरत इसके पास है, फार बियॉन्ड द रूफ्स एंड टॉरेंट्स ऑफ ब्रोकफील्ड। अब ब्रोकफील्ड के उसकी दीवारें, छतें और उसके जो मीनार हैं उससे परे जा चुकी है। पहले वो ब्रोकफील्ड के हद तक महदूद था उसकी सोच भी, लेकिन अब उसकी सोच ब्रोकफील्ड से बाहर जा चुकी है। सो दैट ही साइज कंट्री एज समथिंग डीप एंड ग्रेशियस। अब वो अपने मुल्क को देखता है बड़ी गहराई के साथ और बड़े पुरवकार अंदाज से, ग्रेशियस, पुरवकार। विच ब्रोकफील्ड वाज बट वन ऑफ मैनी फीलिंग स्ट्रीम्स।
अब ब्रोकफील्ड की यादें तो उसके माइंड में थी, नदियों की तरह बहती थी वो ब्रोकफील्ड की यादें उसके दिमाग में। She had a cleverer brain than his. उसकी वाइफ का दिमाग उससे ज्यादा चालाक था। And he could not confute her ideas. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कन्फ्यूट, इस वर्ड को सर्कल में ले लें। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रद्द करना, इनकार करना। वो उसकी बातों को रद्द नहीं करता था, मिस्टर चिप्स अपनी वाइफ की बातों को रद्द नहीं करता था। He could not confute her ideas, उसके ख्यालात को रद्द नहीं करता था। Even if and when he disagreed with them, जब कभी उससे वो इत्तेफाक ना भी करता फिर भी उसको रद्द नहीं करता था। He remained for instance a conservative. मिसाल के तौर पर पहले वो था पुरानी सोच का, कंजर्वेटिव का मतलब पुरानी सोच, कदामत पसंदी कह इसको उर्दू में लिखते हैं जरा बना सवार के, कदामत पसंदी, लेकिन पुरानी सोच को, पुराने बंदे को कंजर्वेटिव कहते हैं। कदीम आदमी, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी सिनोनिम के तौर पर। ओल्ड, इसका मीनिंग है कंजर्वेटिव, ओल्ड। एंशियंट भी आ सकता है, एंशियंट का मतलब भी पुराना, कदीम होता है। वो पुरानी सोच का मालिक था। इसको उर्दू में दकियानूसी भी कहते हैं, कदामत पसंदी भी कहते हैं, पुरानी सोच भी कहते हैं। इन पॉलिटिक्स, सियासत में वो कंजर्वेटिव था। ये लाइन आंसर के अंदर भी लिखी हुई है कि उसके अंदर क्या चेंज आती है। पहले कैसा था? पहले वो था कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव इन पॉलिटिक्स डिस्पाइट ऑल हर रेडिकल सोशलिस्ट talk. But even where he didn't accept absorbed her young idealism, हता कि वो उसके मॉडर्न ख्यालों को पसंद नहीं करता था, इसके बावजूद भी उसको ना भी नहीं कहता था, उसको इनकार भी नहीं करता था। Worked upon his maturity to produce an amalgam. इंपॉर्टेंट वर्ड है अमलगम, इसको अंडरलाइन कर लें। अमलगम कहते हैं मजमुए को, मजमुआ। कलेक्शन इसका इंग्लिश में सिनोनिम होगा, कलेक्शन। उसके माइंड के अंदर कलेक्शन था, मजमुआ था, अमलगम था। किसका? वेरी जेंटल एंड वाइज, वो था बड़ा शरीफ और बड़ा ज़हीन भी सोच के एतबार से। ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है, इस पैराग्राफ में 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कन्फ्यूट का वर्ड है, एक कंजर्वेटिव का वर्ड है, एक अब्सॉर्ब का वर्ड है। सॉरी कंजर्वेटिव के बाद अमलगम का वर्ड। गोइंग टू ट्राई, मैं लिख देता हूं इसको। ये देखो पागल ने क्या किया हुआ है। कंफ्यूट का रिजेक्शन इसका सिनोनिम है इनकार करना, और कंजर्वेटिव का एंशिएंट है यानी ओल्ड, और तीसरा वर्ड है अमलगम, कहते हैं कलेक्शन को। ये मिक्सचर को भी कहते हैं, मिक्सचर को अमेजे को भी कहते हैं। ये इस पैराग्राफ के इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगले पैराग्राफ पे आ रहे हैं। समटाइम्स शी परसुएडेड हिम कंप्लीटली, बाद औकात तो इसको कायल करती मुकम्मल तौर पर। ये वर्ड परसुएड है, ये फर्स्ट ईयर की बटन के अंदर भी आया था। कायल करती है नॉर्मा अपने हस्बैंड को, कन्विंस, ये इसका सिनोनिम है, कायल करना इसका मीनिंग है। Sometimes she persuaded him completely, बाज़ औक़ात वो मुकम्मल तौर पे उसको कायल करती है। यार ये डॉट्स ना लगाएं इसके ऊपर। आई थिंक क्लास का टाइम अगर कट आउट हुई तो मैं दोबारा उसको ज्वाइन करूंगा, तो आप दोबारा आ जाना अगर टाइम के अंदर। Brookfield, for example, ran a mission and parents contributed generously.
ran a mission in East London, to which boys and parents contributed generously. Boys and parents contributed. ब्रोकफील्ड को चंदा मिलता था, अमीर लोग चंदा देते थे जिस पे ब्रोकफील्ड चलता था। कौन देते थे? बॉयज एंड पेरेंट्स कंट्रीब्यूटेड, वो उसको चंदा देते थे। कौन से बॉयज एंड पेरेंट्स तो बड़े अमीर होते थे, विद मनी, वो पैसे देते, जनरसली, बड़ी सखावत के साथ, बट रियली विद पर्सनल कांटेक्ट, लेकिन उनका पर्सनल कांटेक्ट नहीं था इसके साथ, ब्रोकफील्ड के साथ उनका कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं था। It was Catherine who suggested that a team from the mission had come up to Brookfield and play one of the school's 11s at soccer. कैथराइन ने कायल किया था मिस्टर चिप्स और सारे स्कूल के स्टाफ को कि आपने मैच खेलना है मिशन स्कूल के साथ। फुटबॉल का मैच, सॉक्सर जो है टाइप ऑफ फुटबॉल गेम। द आइडिया वाज सो रेवोल्यूशनरी, ये जो आइडिया था बड़ा इंकलाबी था, यानी मिशन के स्कूल के साथ ब्रोकफील्ड ने मैच खेलना है। मिशन का स्कूल वो था जो इन ब्रोकफील्ड के बच्चों को चंदा देते थे, उनके वालिदैन और बच्चे भी, बड़ा रिच स्कूल था। तो इनके अंदर एक एहसास कमतरी था कि हम उनके साथ भला कैसे खेलें, वो तो बड़े रिच लोग हैं, वो तो हमें चंदा देते हैं, ये तो खैराती स्कूल है। तो एक कॉम्प्लेक्स था, एहसास कमतरी का एहसास, जिसकी वजह से उससे खेलना नहीं चाहते थे। लेकिन कैथराइन ने सबको बना लिया कि ब्रोकफील्ड मैच खेलेगा मिशन के साथ। पहले तो कोई मानता नहीं था, कोई टीचर, बच्चे, सब बच्चे तो वैसे कॉम्प्लेक्स में थे, कोई मानता नहीं था कि उसके साथ मैच हो। शॉर्टली इसने बना लिया, सबको कायल कर लिया। जो पहले मैंने इसका वर्ड लिखा है परसुएड, कायल कर लिया इसने सबको। इवन ब्रोकफील्ड का इसने टीचर्स का माइंड भी चेंज किया, अपने हस्बैंड का, मिस्टर चिप्स का माइंड भी चेंज कर दिया। ये चेंज that from anyone but Catherine it could not have survived its first frosty reception. पहले तो इसकी बात को उन्होंने कोई अहमियत नहीं दी। To introduce a group of slum boys into the serene Colossians of better class youngsters seemed at first a wanton stirring of all kinds of things that had better be left untouched. The whole staff was against it. इसको अंडरलाइन कर लें, सारा स्टाफ इसके खिलाफ था। And the school of its opinion could have been taken. और स्कूल की ओपिनियन थी नहीं, स्कूल वाले नहीं चाहते थे कि वो मिशन के साथ मैच खेलें। लिखा हुआ है the whole staff was against, किसके खिलाफ था? ये जो आइडिया दिया था, किसने दिया था? कैथराइन ने आइडिया दिया था। क्या? मैच खेलने का। किसके साथ? मिशन के साथ। कौन खेलेगा? ब्रोकफील्ड का स्कूल। ये जो मैच खेलने का आइडिया दिया था पहले तो सब खिलाफ थे। डोंट राइट यार, ये क्या करते हैं आप? पागल ना बने, इसके ऊपर कुछ ड्रा ना करें आप, नहीं तो मैं नहीं लिखूंगा, ये ना कोई सिनोनिम लिख के दूंगा, ना कोई आइडिया लिखूंगा, जस्ट बोल दूंगा मैं, अगर आपने इस तरह इसके ऊपर किया तो। लिखने का फायदा आपको ही है, और अगर आप यहाँ पे कुछ ड्रा करेंगे तो मैं लिखूंगा नहीं। आप जी, the whole staff was against it and the school of its opinion could have been taken was probably against it too. स्कूल की ओपिनियन भी इसके खिलाफ थी। Everyone was certain that the East End lads would be hooligans. सब बच्चों का ख्याल ये था, ये जो स्कूल के बच्चे थे वो भी रेडी नहीं थे, ब्रोकफील्ड स्कूल के बच्चे भी खेलने के लिए तैयार नहीं थे। उनके माइंड में ये था कि वो जो सारे बच्चे मिशन के बच्चे हैं
वो बड़े बदमाश बच्चे हैं, उनके साथ खेलना नहीं चाहते, वो उनसे डरते थे वो। इन बच्चों के बारे में उनका ख्याल था। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट सिनोनिम भी हैं। हॉलीगॉन्स, हॉलीगन्स कहते हैं जो शरीर बच्चे होते हैं, लड़ने वाले, इनको वो हॉलीगन समझते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, वर्ड है लैड। आप लोगों को ये आपका ही वर्ड है, आपको इसका मीनिंग नहीं आता होगा मेरे। आज से आपने ये बॉयज की जगह पे लैड्स का वर्ड इस्तेमाल करना है, तो एक वोकैब आपकी इजाफा हो जाएगा, एक वोकैब, एक न्यू वर्ड आपको मिल जाएगा जो कि आम लोगों को नहीं पता होता, लैड्स। और फीमेल को लैसीज कहते हैं, लैड्स एंड लैसीज, बॉयज एंड गर्ल्स। बरल लैड्स इसका सिनोनिम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बॉयज। और हॉलीगन्स कहते हैं विलन, जो बड़े शरारती और बदमाश बच्चे होते हैं। अच्छा, वो समझते हैं कि ये ब्रोकफील्ड के बच्चे समझ रहे हैं कि मिशन के बच्चे बड़े बदमाश हैं, हॉलीगन्स हैं। Or else that they would be made to feel uncomfortable anyone, और सबको वो परेशान कर देते हैं जब किसी के पास आते हैं, खेलते हुए तो परेशान करेंगे इनको। Anyhow there would be incidents and everyone would be confused and upset. हर बंदा परेशान, बच्चा भी परेशान था, टीचर भी परेशान था कि कैथराइन ने कौन सा आइडिया दे दिया कि मिशन के साथ ब्रोकफील्ड मैच खेले, सॉक्सर का। Yet कैथराइन persisted, लेकिन कैथराइन ने फिर भी अपनी बात पे डटी रही वो कि हाँ मैच होगा ब्रोकफील्ड का और मिशन का। इतने रखें, यहां से हम इसको कल पढ़ेंगे फर्दर, निशान लगा लिया करें, अगले दिन मुझे बता दिया करें कि यहां से हमने इसको पढ़ना है। और वो प्रेपोजिशन निकालें अगर आप। एक्सरसाइज नंबर 4 हम कर चुके हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 5 में वर्ड जो है कैपेबल, जो सेकंड वर्ड है कैपेबल, इसको आपने करना है, पहला छोड़ देना आपने। कैपेबल ऑफ होता है, कैपेबल ऑफ, इसका प्रेपोजिशन जो है, इसकी राइट प्रेपोजिशन ऑफ होती है। नेक्स्ट वर्ड है कंड्यूसिव, कंड्यूसिव टू होता है, इसकी प्रेपोजिशन टू होती है हमेशा। टाइम थोड़ा रह गया, मैं 1 मिनट ये लिख के फिर आपको आसम, मैं फिर उधर से देखता हूँ, आपका माइक ऑन करता हूँ, जस्ट वेट। सर्टन, सर्टन ऑफ होता है, चौथा जो ऑप्शन है सर्टन ऑफ। उसके बाद है कंसिस्टेंट, इसको भी छोड़ दें क्योंकि मैंने 5 पूरे करने हैं। प्रेपोजिशन एक्सरसाइज नंबर 6 से भी, ये जो एट आर्म्स लेंथ वाला इडियम है, इसका मतलब किसी को दूर रखना। आप इन बच्चों को उनसे दूर नहीं रख सकते। Besides they are proud of Brookfield just as you are. इसके अलावा ये जो बच्चे हैं, ये ब्रोकफील्ड का फखर है, जैसे आप। Years hence maybe boys of that sort will be coming here, a few of them at any rate. Why not? Why ever not 6 there? Remember this is 1897, not 67. उसने कहा 6, ये 1897 है, 1897 जा रहा है, ये 1867 नहीं।
1867 में चिप्स यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। तो कहती है कि आपके दौर की जो टीचिंग है और आज में बहुत फर्क है, ये एक डिफरेंट दौर है, ये 87 का दौर नहीं है। Why not? Why ever not, chips? Dear, remember this is 1897, not 67. When you were up at Cambridge, you got your ideas well stuck. तुम अपने आइडियाज के साथ चिमटे हुए थे। In those days, माजी में। उसका कहने का मतलब यह है कि हम बिल्कुल बदल चुके हैं। आज एक डिफरेंट दौर है, आज एक डिफरेंट दौर है। ये आपकी एजुकेशन का दौर नहीं है। And got ideas, they were too, a lot of them, but a few, just a few chips want unspeaking. कहती है कि आप नए नए आइडियाज हैं, जबकि एंड गुड आइडियाज थे, बट आपके दौर के लिए वो आइडियाज दुरुस्त थे, लेकिन आज डिफरेंट। आज एक मॉडर्न दौर है, आज के आइडियाज डिफरेंट है। आपके दौर में सही हो सकते हैं वो आइडियाज जो आपके थे, बट नॉट आज नहीं। Rather to her surprise, he gave away and suddenly became a keen advocate of the proposal and the volte-face। volte-face एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका जो सिनोनिम चेंज होता है, मीनिंग इसका तब्दीली। इन 3 लाइन्स में लिखा हुआ है कि मिस्टर चिप्स पहले तो मुखालफत करता, लेकिन सब हैरान हो गए जब उसने वकालत करना शुरू कर दी कि हाँ, मिशन का मैच ब्रोकफील्ड से होना चाहिए। तो जो मिशन के बच्चे थे उनको पॉपुलर बॉयज भी कहते थे। तो मिस्टर चिप्स के प्रपोजल में, प्रपोजल कहते हैं तजवीज को, ओपिनियन और सजेशन को, उसमें एक तब्दीली आ गई, वोल्टे-फेस। And was so complete that the authorities were taken unaware and found themselves consenting। जो अथॉरिटी थी स्कूल की, पहले तो उनको पता ही नहीं था, फिर वो सब इस बात पे रजामंद हो जाते। पहले तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि चिप्स भी मान गया है। जब चिप्स ने वकालत शुरू की तो सब मान गए। टू द डेंजरस एक्सपेरिमेंट, ये खतरनाक जो एक्सपेरिमेंट था, इसको करने के लिए सब मान जाते हैं, पहले वो एग्री नहीं। The boys from Popular arrived at Brookfield one Saturday afternoon। हत्ता कि एक दिन पॉपुलर के बच्चे दोपहर को ब्रोकफील्ड मैच खेलने के लिए आ जाते हैं। Played soccer with the school second team। उन्होंने सेकंड टीम के साथ सॉक्सर का मैच खेला। लाइक सॉर्ट ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल की तरह का ये मैच होता है। With the school second team were honorably defeated by 7 goals to 5। और बड़ी इज्जत के साथ वो शिकस्त खा जाते हैं 7-5 की रेशो के साथ। उनके 5 गोल थे, इनके 7 थे। एंड लेटर हैड हाई टी। उसके बाद उन्होंने बड़ी अच्छी चाय पी, बड़े खुशगवार माहौल में वो चाय पी के जाते विद स्कूल टीम इन द डाइनिंग हॉल। किसी बच्चे ने जिस तरह के इनके बारे में, इनके माइंड में इस तरह के ख्यालात थे कि ये बदतमीजी करेंगे, बच्चों को तंग करेंगे, परेशान करेंगे, वो बच्चे बड़े चालाक होते हैं, बड़े अमीर ज़ादे होते हैं, तो इस तरह की जो तवक्कुआत कर रहे थे वो कुछ भी ऐसा नहीं होता। वो बड़े मुहज़्ज़ब लड़के थे, मैच खेल के हार के फिर भी उन्होंने बड़े खुशगवार मूड में इनके साथ चाय पी, गप्पे लगाई और फिर चले गए। वो ऐसा कोई भी नेगेटिव वाकया नहीं हुआ जिस तरह के ये सोच रहे थे और जिसकी वजह से वो परमिशन नहीं दे रहे थे।
They then met the head and were shown over the school. चाय पीने के बाद स्कूल के हेड को मिले और उन्होंने शोन ओवर मेट से पूरे स्कूल का चक्कर लगाया. The chief saw them off. Mr. Chief ने उनको अलविदा कहा. At the railway station in the evening, शाम को वो रेलवे स्टेशन पे उनको छोड़ के आया. Everything had passed without the slightest hitch. सब कुछ गुजर चुका था सवाए एक छोटी सी रुकावट के. हिच कहते हैं रुकावट को, स्लाइटेस्ट कहते हैं छोटी सी, of any kind. And it was clear that the visitors were taking away with them as fine as impression. और जब ये जा रहा था विजिटर को छोड़ने के लिए स्टेशन पे, लड़कों को जब स्टेशन पे छोड़ने के लिए जा रहा था, इसके माइंड में जो एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही थी वो भी खत्म हो गई. वो तो बच्चे बहुत अच्छे थे, उनका इखलाक, रवैया, खुशगवार मूड बहुत अच्छे थे वो. तो इसका भी जो दिमाग में छोटी सी खलश थी वो भी खत्म हो गई. Were taking away with them as fine as an impression as they had left behind. बड़ा एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ के जाते हैं वो बच्चे. They took back with them also the memory. वो बच्चे जाते हैं और साथ यादें भी लेके जाते हैं. Took back also the memory of a charming woman. एक बड़ी दिलकश औरत की यादें भी लेके जाते हैं. Who had met them and talked to them. जो उनसे मिली और उनसे बात भी की उसने. कैथराइन का इशारा है कैथराइन की तरफ. For 1 year later during the war, a private, एक दफा बड़े सालों के बाद एक जंग के दौरान a private stationed, एक प्राइवेट अफसर एक जगह पे ठहरा हुआ था. एक प्राइवेट ऑफिसर एक जगह पे ठहरा हुआ था. फौजी था वो, एक जगह पे पड़ाव डाला हुआ था, जंग का दौर था. At a big मिलिट्री कैंप, एक बड़े फौजी कैंप पे उसका ठहराव था. नियर ब्रोकफील्ड कॉल्ड ऑन. वो ब्रोकफील्ड आया मिलने के लिए. चिप्स एंड सेड he had been one of that first visiting team. उसने कहा कि मैं वही लड़का हूं कभी टीम में खेलने के लिए आया था. पढ़ लिख के आज वो एक सोल्जर बन चुका है और वो चिप्स को मिलने के लिए आता है. और जब वो बड़े सालों के बाद चिप्स को मिलने के लिए आया और उसने कहा चिप्स gave him tea and chatted with him. उसने कहा चिप्स आपने हमें चाय पिलाई थी, हमसे गप्पे भी लगाई थी. till at length, आखिर में शेकिंग हैंड्स, आपने हैंड शेक भी किया था हमारे साथ. The man said, उस सोल्जर ने कहा and how's the missus sir? How's the missus meant to say how is your missus? आपकी वाइफ कैसी है? I remember her very well. मुझे वो आज भी बहुत अच्छी याद है. Do you? Chips answered eagerly. चिप्स ने बड़ा जोशीले अंदाज में कहा अच्छा आपको याद है. Do you remember her? आपको वो याद है? Rather I should think anyone would. मैं तो सोचता था कि किसी को याद भी नहीं होगी. And Chips replied, they don't, you know, at least not here. Boys come and go. उसने कहा अब तो वो यहाँ नहीं है. लड़के आते जाते रहते हैं. Boys come and go. New faces all the time. Memories not laced. नए नए चेहरे आते और अब तो याद भी नहीं रहते. Even masters don't stay forever. हत्ता के जो टीचर हैं वो भी हमेशा के लिए स्टे नहीं करते. Since last year, when old cripple retired his the school butler, there has not been anyone here who ever saw my wife. कहते हैं चंद पुराने बूढ़े लोगों के, एक ओल्ड ग्रिपल जो कि रिटायर्ड हो चुका है, ये बूढ़ा टीचर था, उसके अलावा और ये जो एक दो नौकर हैं, जो बूढ़े बूढ़े नौकर हैं, स्कूल बटलर,
इनके अलावा किसी को उसका पता ही नहीं है कि मैंने कभी शादी की थी, मेरी वाइफ भी थी। शी डाइड, अब तो वो मर चुकी है। ये सोल्जर को बता रहा है कि अब तो उसकी डेथ हो गई है। यू नो, लेस देन अ ईयर आफ्टर यू विजिट, जब आप विजिट करके गए थे तो एक साल भी पूरा भी नहीं हुआ था, इन 98 में उसकी डेथ हो गई। ये भी आपने मेमोराइज करना, ऑब्जेक्टिव का पॉइंट। कैथराइन की डेथ 1898 में हुई, एक साल पहले उसकी शादी हुई है। 1897 में शादी हुई, 98 में उसकी डेथ हो गई। आई एम रियली सॉरी टू हियर, उसने कहा ये सुन के मुझे बड़ा सदमा हुआ। दैट्स सर, दैट्स 2 or 3 ऑफ माय फॉल। ये जो पाल का वर्ड है, ये भी आपकी वोकैब के लिए न्यू वर्ड है। पाल कहते हैं दोस्त को। कहता है मेरे एक तो और जो पाल दोस्त हैं वो भी जानते हैं आपकी वाइफ को। माई पाल्स anyhow who remember as clear as, मेरे चंद दोस्तों को भी वो बड़ा वाजे याद। anyhow who remembered as clear as anything, ये पाल का सिनोनिम आप याद कर लेना। पाल्स में जैसे फ्रेंड या कंपेनियन। Though we did only see at that worst moment, yes, we remember as all right, हमें बड़ा अच्छे तरीके से वो याद है। वो मैच खेलना, वो इधर आना, आपकी वाइफ से बातें करना। आई एम वेरी ग्लैड दैट वाज ग्रैंड डे, वो बड़ा शानदार दिन था। वी ऑल हैड एंड अ फाइन गेम टू, हम सब ने उस दिन को बहुत एंजॉय किया और ये बड़ी आला गेम थी जो हमने खेली। वन ऑफ द बेस्ट डेज दैट आई एवर हैड इन माई लाइफ, मेरी जिंदगी का बेहतरीन दिन था। विश इट वाज देन एंड नॉट नाउ, इट वाज देन एंड नॉट नाउ। उसने कहा कि इस वक्त ये जो इंफॉर्मेशन सुन के बहुत अफसोस हुआ। स्ट्रेट आई डू, आई एम ऑफ, कहता मैं जा रहा हूं टू फ्रांस टुमारो। उसने कहा कि कल मैं फ्रांस जा रहा हूं। A month or so later, Chips heard that he had been killed at Vicentre. उसने कहा कि वो विसेंटरडेल में मारा गया। इसको पैशनडेल भी कहते हैं। पैशनडेल में उसकी डेथ हुई, यानी ये जो सोल्जर है इसकी डेथ पैशनडेल में हुई। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आज के जो हमने जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं आज के, उसमें एक तो पाल का वर्ड है जिसको मैंने पॉइंट आउट किया है। इसका जो सिनोनिम है वो फ्रेंड और कंपेनियन, इसका सिनोनिम है। कल एक वर्ड था लैड का वर्ड, LAD, लैड्स, बॉयज को कहते हैं। और आज का ये एक पाल वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का एक वर्ड नमोनिक्स भी था, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। फन का वर्ड भी कल एक आया था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था वो। आज एक और वर्ड जो प्रीवियसली अभी गुजरा है, कॉन्स्टेंटिंग, मान लेना, मंजूरी दे देना, इसको कॉन्स्टेंट कहते हैं। सिनोनिम इसका एक्सेप्ट या एग्री या प्रूव, इसका सिनोनिम होता है। आज का एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है वोल्टे फेस। ये तब्दीली को कहते हैं, रवैया तब्दील हो जाए, चेंज इन एटीट्यूड या चेंज इन ओपिनियन। मिस्टर चिप्स की पहले ओपिनियन कुछ और थी, बाद में उसकी ओपिनियन चेंज होगी कि मैच पहले कहता था नहीं होना चाहिए, अब कहता है ठीक है होना चाहिए। तो ये है वोल्टे फेस। तो ये कोई 3-4 वर्ड हैं आज के हवाले से जो सिनोनिम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज के जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने रेडी करने हैं, जिसमें
हाउ मच पॉपुलर वाज कैथरीन इन ब्रोकफील्ड? पहला सवाल, एक्सरसाइज निकाल लें। ब्रोकफील्ड में किस कदर कैथरीन पॉपुलर थी? सिंपल सी बात, पहला फिक्रा है कि वो बहुत पॉपुलर थी। शी वाज वेरी पॉपुलर इन ब्रोकफील्ड। शुरू शुरू में तो बाकी टीचर्स की वाइफ्स उससे हसरत करती थी, लेकिन बाद में वो भी उसकी तारीफ करती हैं। द वाइफ्स ऑफ द मास्टर्स वर जेलस ऑफ हर एट द बिगिनिंग बट सून दे बिगेन टू लाइक हर। शुरू में तो उसकी मुखालफत करती हैं, जेलस होती हैं, लेकिन बाद में उससे प्यार करना शुरू कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट काइंड ऑफ फेलो वाज मिस्टर चिप्स बिफोर मैरिज? शादी से पहले वो किस किस्म का आदमी था? बिफोर मैरिज ही हैड बीन अ ड्राई पर्सन। वो एक खुश्क आदमी था शादी से पहले। ही वाज लाइक इन जर्नल, बस जर्नल से उसको प्यार करते थे सब, बट नॉट वेरी पॉपुलर, लेकिन इतना वो फेमस नहीं था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसको छोड़ दें आप, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। व्हाट चेंजेस डिड कैथरीन ब्रिंग इन थिंग्स? कैथरीन उसने क्या चेंज लेके आती है? उसके ख्यालात बदल देती है। जो अभी आपने वर्ड पढ़ा वोल्टा फेस, उसका उसकी ओपिनियन बदल के रख देती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो मजाक और जौक और फन करना शुरू कर देता है जो बच्चों को पसंद है। ये उसके अंदर चेंज लेके आती है। व्हाट चेंजेस डिड कैथरीन ब्रिंग इन थिंग्स? सादा सा फिक्रा है। शी मेड हिम अ न्यू मैन, उसने उसको एक नया आदमी बना दिया। हिज आईज गेन्ड स्पार्कल, उसकी आंखों में चमक आ गई। हिज ह्यूमर बिकेम मैच्योर, उसका मजाक बड़ा सेंसिबल हो गया। हिज डिसिप्लिन इम्प्रूव, उसका डिसिप्लिन बेहतर हो गया। पहले उसका डिसिप्लिन का प्रॉब्लम था। ही बिकेम पॉपुलर, वो मशहूर हो गया। छोटे छोटे फिक्रे हैं, 3-4, जिनको मेमोराइज करें। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, साथ इसके इंपॉर्टेंट लिख भी लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड और 4 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी से पहले वो कैसा था और कैथरीन उसकी वाइफ थी, शादी के बाद उसके अंदर क्या तब्दीली लेके आई? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को क्रॉस कर दें, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। Why did the boy begin to love chips after marriage? शादी के बाद बच्चे चिप्स को पसंद क्यों करने लग जाते हैं? वही उसकी तबीयत में मजा आ जाता है और मजा बच्चों को पसंद होता है। आफ्टर मैरिज चिप्स बिकेम काइंड विदाउट बीइंग सॉफ्ट। शादी के बाद चिप्स बड़ा मेहरबान हो गया, बगैर नरमी दिखाए। He began to make little jokes, ये असल बात, उसने छोटे छोटे मजाक करना शुरू कर दिए। So the boys began to love him, जिसकी वजह से बच्चों ने उससे मोहब्बत करना शुरू कर दी। What sort of a humor did Chips make? चिप्स किस तरह के मजाक करता? इसके अंदर दोनों इंपॉर्टेंट सिनोनिम वाले वर्ड इसके अंदर इस्तेमाल हुए। He made little jokes like mnemonics and puns. उसने छोटे छोटे मजाक किए, जैसे कि निमोनिक्स के हवाले से या फन के हवाले से। निमोनिक मैं बता चुका हूँ, आर्ट ऑफ मेमोरी है, ये मेमोरी वाला फन है। एंड फन चुभने वाली बातों को कहते हैं, जिसके दो दो मीनिंग निकले, ऐसे फिक्रे को, ऐसे वर्ड को फन कहते हैं। बहरहाल ये जस्ट ये मैंने क्वेश्चन इसलिए आपको पढ़ाया है क्योंकि इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, मैं बार बार इस पे फोकस करता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी करना आपने, इसको रेडी करना है। क्वेश्चन नंबर छोटा सा है। Could Chips refute Catherine's ideas? No. क्या चिप्स कैथरीन के आइडियाज को पसंद करता? सिंपल सी बात है कि उसने रिफ्यूट, रद्द किया उसने उसकी बातों को, नहीं उसकी बातों को रद्द नहीं करता। रिफ्यूट का सिनोनिम मैंने पीछे पॉइंट आउट करवाया था, रिजेक्ट, डिनाई, रिफ्यूज।
क्वेश्चन नंबर 9, उसकी सियासत के बारे में सोच कैसी थी? What were political ideas of Chips and how were they different from Catherine? चिप्स के सियासी ख्यालात कैसे थे? वो सियासत में बड़ा पुरानी सोच का मालिक था, ये इसका आंसर है। चिप्स वॉज कंजर्वेटिव, वो पुरानी सोच का मालिक था इन पॉलिटिक्स, while Catherine had radical socialist ideas. कैथराइन के बड़े रेडिकल सोशलिस्ट आइडियाज थे, इनकलाबी समाजी उसके आइडियाज थे, इनकलाबी और समाजी। बस इतने ही सवाल आपने इसके रेडी करने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 14 लिखा हुआ है, ये भी सवाल आप पीछे पढ़ चुके हैं, उसके साथ ही आप उसका जो चेंज वाला सवाल है कैथराइन उसमें क्या चेंज लेके आती है, उसी सवाल के साथ आपने इसको या वो कर लें या ये कर लें। व्हाट चेंजेस डिड मैरिज ब्रिंग इन कैथराइन मिस्टर चिप्स? मिस्टर चिप्स में शादी क्या तब्दीली लेके आती है? बिफोर मैरिज चिप्स वाज अ ड्राई पर्सन, आफ्टर मैरिज ही बिकेम काइंड। शादी से पहले वो खुश था, शादी के बाद वो बड़ा शफीक, बड़ा मेहरबान हो गया। कैथराइन ब्रॉडन्ड हिज व्यूज, कैथराइन ने उसके ख्यालात को वसी किया। हिज आईज गेन्ड स्पार्कल, उसकी आंखों में चमक आई। हिज ह्यूमर बिकेम मैच्योर, डिसिप्लिन इंप्रूव, उसका डिसिप्लिन इंप्रूव हो गया। बल्कि बेटर ये है कि आप ये कर लें और पीछे जो चेंज वाला है क्वेश्चन नंबर 4 उसको छोड़ दें, ये कर लें, आप इसकी जगह पे इंपॉर्टेंट लिख लें। और ये जरा थोड़ी सी लेंथ भी इसकी ज्यादा, फिक्रे भी ज्यादा, उसका फिक्रा जो है वो छोटे छोटे फिक्रे हैं, ये ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे, आप इसको कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 वाला 4 तो छोड़ दें, इसको उसकी जगह पे इधर 4 भी लिख लें। 4 का आंसर भी आपने इसके साथ देना है, उसका भी आंसर इसके साथ देना। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, जो सिनोनिम वाली एक्सरसाइज है। लेट्स सी, वर्ड है इसमें ट्रम्प कहते हैं फतह पाना। नीचे वर्ड लिखा हुआ है, जो 4 वर्ड है, वैसे तो इसका सिनोनिम होना चाहिए विक्ट्री या कंकरर। मैं इधर लिख देता हूं, इसको मेमोराइज कर ले। इसका सिनोनिम होना चाहिए विक्ट्री ट्रम्प, इसका मतलब होता है फतह पाना। और इसका सिनोनिम जो है या तो विक्ट्री आना चाहिए या कंकर आना चाहिए। और लेकिन उसने यहाँ पे जो दिए हुए हैं 4, उसमें जॉयफुल ये उसके क्लोज टू है। जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये कौन है? जैन जी कंप्यूटर का भी लिंक, वो सर कह रहे हैं कंप्यूटर की क्लास भी ले रहे हैं। बस मैंने, अच्छा सॉरी टाइम ओवर हो गया है। चले ठीक है, यू मे गो, आप जा सकते हैं, आप चले जाए उधर, फिर यहाँ से कल कर लेंगे। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। जी चैप्टर नंबर 6 का ये पैराग्राफ जहां से आज हमने शुरू करना है, चिप्स ही सेड दे आर रॉन्ग। उसने कहा चिप्स वो गलत है। अब यहाँ पे एक बहस हो रही है मिस्टर चिप्स की और कैथराइन की। सब लोग मैच के बारे में डिस्कशन हो रही है, मिशन का स्कूल ब्रोकफील्ड से मैच खेलेगा। कैथराइन ने ये कहा था लेकिन कोई भी अग्री नहीं था, सारा स्टाफ, बच्चे, मिस्टर चिप्स भी सब इसकी मुखालफत करते हैं। Chips he said they are wrong, you know, and I'm right. कहती है तुम जानते हो कि सब गलत है और मैं दुरुस्त हूं। I'm looking ahead to the future. मैं फ्यूचर को देख रही हूं। And you are looking back to the past. और तुम माजी को देख रही हो। England is not always going to be divided into officers and other ranks. इंग्लैंड को 2 तबकात में तकसीम नहीं किया जा सकता। ऑफिसर्स और दूसरे दर्जे के लोगों के दरमियान इंग्लैंड की तकसीम नहीं की जा सकती। सब लोग यहाँ के बराबर हैं, तो हमें मिशन के साथ मैच खेलना ही होगा, वो इसको कायल करती।
and those popular boys are just as important to England as Brookfield is. और वो जो पॉपुलर लड़के हैं मिशन के स्कूल के, वो इतने ही इंग्लैंड के लिए इंपॉर्टेंट है जितने ब्रुकफील्ड के बच्चे। You have got to have them here, chiefs. You have got to have them here, chiefs. तुम्हें इन्हें इस बात को समझना होगा कि इनको उनके साथ हमें बराबर पिलाना होगा, हमें इन बच्चों को उनके बराबर लाना होगा। You can't satisfy your conscience. तुम अपने ज़मीर को मुतमिन नहीं कर सकते by writing a check for a few genius and keeping them at arm's length. उसने कहा कि चंद पैसों के लिए आप इनको दूर नहीं रख सकते हो। यहाँ पे एक इडियम है, at arm's length।